मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इन दैट केस उसका जो मोशन होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू एंटर इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। जब हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो गया इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके रीजन में जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो फोर्स हमारे पास होती है F इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बी क्रॉस बी। अब जो है पार्टिकल वो क्यू है मल्टीप्लाई उसकी वेलोसिटी v मल्टीप्लाई कैपिटल B वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। जब इसका हम मॉड ले लेंगे तो F इज इक्वल टू बन जाएगा क्यू बी बी, ए क्रॉस बी किसका होता है ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो इसके लिए फॉलोइंग केसेस देखेंगे। व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर पैरेलल और एंटी पैरेलल द मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल एंटर करेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैंने अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले ली और जो चार्ज पार्टिकल मान लो अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही एंटर कर रहा है, तो इन दैट केस थीटा क्या जाएगा 0। अब मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और चार्ज पार्टिकल कहाँ है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एंटर करता है, तो इन दैट केस थीटा बन जाएगा 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे तो जो फोर्स आएगी फर्स्ट केस जब हमारे पास साइन 0 डिग्री आ जाएगा तो साइन 0 0 होता है तो फोर्स आ जाएगी 0। सेकंड केस जब एंगल हमारे पास आ रहा है 180 तो साइन 180 भी 0 होता है तो ये भी फोर्स आ जाएगी 0। मतलब जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के एंटर करेगा तो जो वो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी। अब नेक्स्ट केस जो है सेकंड, व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेगा राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले ली है किस तरह की यूनिफॉर्म, क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस लगाने का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन हो गया और मैग्नेटिक फील्ड जो है पेपर के इनवर्ड है। अब जो चार्ज पार्टिकल है मान लो वो इस तरह से एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर करता है और विद वेलोसिटी v के साथ वो क्या करेगा वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। तो जो फोर्स एक्टिंग होगी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू के ऊपर, इन दैट केस वो हमारे पास आ जाएगी F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन, अब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 जो होता है दिस इज 1, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू बी बी आ जाएगा, जो फोर्स आएगी दिस 1। अब वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस मान लेते हैं वो r, वो हम निकालेंगे। सो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, लेट m जो है मास ले लिया हमने चार्ज पार्टिकल का और r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी टू चार्ज फॉर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो लॉरेंज फोर्स जो होगी मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स वो प्रोवाइड करवाएगी। सो यहाँ पे आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मैंने लिख दी दैट इज एम बी स्क्वायर अपॉन आर, ये रिलेशन होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एफ एम हो जाएगा लॉरेंज फोर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू लॉरेंज फोर्स हमारे पास होती है क्यू बी बी। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ थोड़ा रीअरेंज करते हैं, आर इस साइड ले जाते हैं तो आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन क्यू बी बी आ जाएगा। थोड़ा इसको और सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर के साथ वी कैंसिल, सो आर हमारे पास आ जाएगा एम वी ओवर क्यू बी। सो ये हो जाएगा हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो हम उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। अब तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन। एक पूरा रोटेशन करने के लिए जितना भी चार्ज पार्टिकल टाइम लेगा वो उसका क्या होगा टाइम पीरियड। सो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ओवर स्पीड।
सो हमारे पास यहाँ पे जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई R ओवर V एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर V मल्टीप्लाई R की हमने वैल्यू अभी निकाली mv अपॉन क्यू वी। सो यहाँ पे V के साथ V कैंसिल, तो टाइम पीरियड हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर क्यू बी, ये टाइम पीरियड के रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। फ्रीक्वेंसी इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी को हम f के साथ भी लिख सकते हैं और न्यू के साथ भी लिखते हैं। न्यू इक्वल टू, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया, न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर टी, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर टी, टी है 2 पाई m ओवर क्यू वी हमने निकाला है, तो क्यू वी ऊपर चला जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दिस इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई m। सो क्यू चार्ज हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड और m हो जाएगा मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। थर्ड केस है व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव एट सर्टेन एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड अदर देन 0, 90, 180। जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में और वो एंगल बनाएगा 0, 90 और 180 नहीं बनाएगा, इसके बजाय कुछ और एंगल के साथ वो एंटर कर रहा है। मान लो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एंगल थीटा बना रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड जब वो एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस लाई कर रही है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी उस चार्ज पार्टिकल की v ले ली, तो हम इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, एक vx आ जाएगा और एक by। सो vx हमारे पास बन जाएगा दिस इज इक्वल टू v cos थीटा एंड vy अलॉन्ग y एक्सिस कंपोनेंट होगा v sin थीटा, और जो ये v sin थीटा होगा इट इज द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर है। चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, दैट इज vx इज इक्वल टू v cos थीटा along the direction of magnetic field, so the charge particle does not experience any force in the direction of magnetic field in this case। और जो another component है vy is equal to sin theta, ये जो component है it is perpendicular to the magnetic field b, और ये in this case वो particle force experience करेगा और वो force हमारे पास आ जाएगी Fm इक्वल टू क्यू बी वाई साइन 90 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा बी आ जाएगा। इस फोर्स के कारण जो ये चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा अलॉन्ग द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, और जब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसके लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगी वो आ जाएगा mv² अपॉन r m। अब यहाँ पे जो v है वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r, m v sin थीटा का स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू q v sin थीटा b। दिस इम्प्लाइज, अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा r इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा ओवर क्यू बी। सो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ओवर स्पीड, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई r और स्पीड आ जाएगी v साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू 2 पाई ओवर v साइन थीटा मल्टीप्लाई, अब r की वैल्यू हम यहाँ से भर देंगे, ये बन जाएगा एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी। सो यहाँ पे v साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर क्यू बी। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर क्यू बी, ये सेम आ जाएगा प्रीवियस वन के। अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी होता है 1 ओवर टाइम पीरियड, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई m ओवर क्यू बी। सो दिस इम्प्लाइज ये ऊपर चला जाएगा, न्यू इज इक्वल टू क्यू बी ओवर 2 पाई m, तो ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी।